गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं। सर, सरकार ने बढ़ा तो दिया है SAP 25 रुपये, लेकिन सवाल उठ रहा है कि 400 क्यों नहीं किया गया। वरुण गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, और चुनावी साल में किया गया है। नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि प्रियंका जी यदि महाराष्ट्र में जब कोरोना के समय चीनी मिलें बंद हुई और किसान को बड़ा एक नुकसान हुआ, उस पर भी यदि विचार करती तो अच्छा होता। और सर्वाधिक आत्महत्याएं यदि किसान ने किसी समय में की है तो यूपीए की सरकार थी। लगातार जिन्होंने किसानों की अनदेखी की है, लगातार जिनके शासनकाल में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है, लगातार जो अपनी बात को कह करके किसानों के लिए मुकरते हैं, वो लोग जब किसानों के बारे में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वरुण गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है कि ठीक है, आपने वेलकम किया है, 25 रुपये बढ़ाए, लेकिन 400 होना चाहिए महंगाई के लिहाज से। मैं केवल इतना कहूँगा कि हमने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व तरीके से गन्ने का उत्पादन बढ़ाया है और किसानों ने खुश होकर के मेहनत करके गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है और साथ ही साथ 350 रुपया प्रति कुंटल मूल्य करके योगी जी ने 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त गन्ना किसानों के खाते में अगले वर्ष जाएगा, इसकी व्यवस्था की। चुनावी लॉलीपॉप बताया जा रहा है, 3 साल नहीं बढ़ाया गया, चुनावी साल में ऐन मौके पे इसको बढ़ाया जा रहा है। 2017 में भी चुनाव था क्या? 2017 में हमने 12,500 करोड़ रुपया 8 वर्षों का बकाया भुगतान कराने का काम किया। लगातार 4 वर्ष तो चुनाव नहीं था। इन 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक भुगतान करके योगी जी ने ऐतिहासिक काम करने का काम किया। 5 साल के सपा के काल, 5 साल का बसपा का काल, दोनों को मिला लो तो भी इतना नहीं बैठता जितना भुगतान 4 वर्षों में योगी सरकार ने गन्ना किसानों का करने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ मोदी योगी सरकार के एजेंडे में किसान है और हम वो फैसला करते हैं जो किसान के हित में होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुरेश राणा गन्ना विकास मंत्री, इनका कहना है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों के फ़ायदे के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी हैं। सर, सरकार ने बढ़ा तो दिया है SAP 25 रुपये, लेकिन सवाल उठ रहा है कि 400 क्यों नहीं किया गया। वरुण गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा, और चुनावी साल में किया गया है। नहीं, मैं केवल इतना कहूँगा कि प्रियंका जी यदि महाराष्ट्र में जब कोरोना के समय चीनी मिलें बंद हुई और किसान को बड़ा एक नुकसान हुआ, उस पर भी यदि विचार करती तो अच्छा होता। और सर्वाधिक आत्महत्याएं यदि किसान ने किसी समय में की है तो यूपीए की सरकार थी। लगातार जिन्होंने किसानों की अनदेखी की है, लगातार जिनके शासनकाल में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की है, लगातार जो अपनी बात को कह करके किसानों के लिए मुकरते हैं, वो लोग जब किसानों के बारे में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वरुण गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है कि ठीक है, आपने वेलकम किया है, 25 रुपये बढ़ाए, लेकिन 400 होना चाहिए महंगाई के लिहाज से। मैं केवल इतना कहूँगा कि हमने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व तरीके से गन्ने का उत्पादन बढ़ाया है और किसानों ने खुश होकर के मेहनत करके गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाया है और साथ ही साथ 350 रुपया प्रति कुंटल मूल्य करके योगी जी ने 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त गन्ना किसानों के खाते में अगले वर्ष जाएगा, इसकी व्यवस्था की। चुनावी लॉलीपॉप बताया जा रहा है, 3 साल नहीं बढ़ाया गया, चुनावी साल में ऐन मौके पे इसको बढ़ाया जा रहा है। 2017 में भी चुनाव था क्या? 2017 में हमने 12,500 करोड़ रुपया 8 वर्षों का बकाया भुगतान कराने का काम किया। लगातार 4 वर्ष तो चुनाव नहीं था। इन 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक भुगतान करके योगी जी ने ऐतिहासिक काम करने का काम किया। 5 साल के सपा के काल, 5 साल का बसपा का काल, दोनों को मिला लो तो भी इतना नहीं बैठता जितना भुगतान 4 वर्षों में योगी सरकार ने गन्ना किसानों का करने का काम किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ मोदी योगी सरकार के एजेंडे में किसान है और हम वो फैसला करते हैं जो किसान के हित में होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुरेश राणा गन्ना विकास मंत्री, इनका कहना है कि सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना किसानों के फ़ायदे के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।